उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में इस समय अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सप्ताह भर के अंदर हुई दो क्रूर हत्याओं ने मेरठ पुलिस की पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ में पिछले एक सप्ताह के अंदर दो बड़ी घटनाएं हुई। दो हत्याओं में पहली जो हत्या थी, दलित समाज के एक महिला की फरसे से काट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। ये मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि कश्यप समाज के एक युवक को जलाकर मार देने की वारदात ने एक बार फिर से पुलिसिंग व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ये पूरा मामला मेरठ जनपद का ही है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये सरकार दावा करती है कि प्रदेश में अपराध बेहद कम हो गए हैं, या तो अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। मेरठ में पिछले एक सप्ताह के अंदर दो बड़ी घटनाएं हुई और अब इसमें कश्यप समाज के युवक को जलाकर मार देने की घटना के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। यूपी के पूर्व दो सीएम की ओर से किया गया ट्वीट इस पूरे मामले में जो है सियासत को एक नया आकार दे रहा है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर, इनकी जो है पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव ने जो है शासन प्रशासन की पुलिसिंग व्यवस्था पर ट्वीट करके बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरठ की घटना को लेकर खड़ा किया है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से एक युवक की, जो कश्यप समाज का युवक था जिसका नाम सोनू कश्यप था, उसकी शराब पिला करके, उसकी हत्या जला करके, मोबिल डाल करके जो है उसके शव को, उसके चेहरे को जला दिया गया। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये पूरा मामला जो है मेरठ जिले का ही है और सप्ताह भर पहले आज ही के दिन यानी कि सोमवार को यह घटना घटित की गई थी। पूरा मामला जो है मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र में है और पुलिस को एक अधजला शव मिला और गांव में ज्वालागढ़ में ये शव मिला और सरधना विधायक अतुल प्रधान भी पीड़ित परिवार से जाकर मिले थे। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक का नाम जो है सोनू कश्यप था। आखिरी बार वो एक टेम्पो में देखा गया था और पुलिस ने टेम्पो चालक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले का जो है अनावरण भी किया है, इस पूरी घटना का अनावरण किया है। लेकिन सप्ताह भर बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती की ओर से जो ट्वीट किया गया, उस ट्वीट ने इस मामले को एक बार फिर से प्रकाश में लाया है। पूरी घटना के बारे में आपको जानकारी दे दें। ये जो पूरी घटना है ये मेरठ जनपद के सरधना विधानसभा क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव का है और गांव का ही एक युवक जिसका नाम सोनू कश्यप रानू बताया जा रहा था, उससे जुड़ा हुआ है। उसकी हत्या, उसके जो है शव को जलाकर मोबिल आयल डालकर जला देने की बात जो है सामने आई है। युवक जिसका नाम सोनू कश्यप था वो सरधना विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला था और वो शराब पीता था। शराब पी करके वो एक टेम्पो में बैठता है और उस टेम्पो में कुछ और भी सवारियां पहले से ही बैठी हुई थी और उन सवारियों में कुछ लड़कियां, महिलाएं थी और इसके साथ जो है सोनू भी उस टेम्पो में बैठता है। जो टेम्पो चालक था वो पहले से ही टेम्पो में गाना बजाए रखा था, तेज आवाज में गाना बज रहा था। सोनू कश्यप ने, जो शराब के नशे में धुत था, उसने इसका विरोध किया और गाने को बंद करने की मांग की और जब विरोध के बाद उसने मां बहन की टेम्पो चालक को गाली भी दी। गाली देने के बाद उस समय जो टेम्पो चालक था, नाबालिग लड़का जो टेम्पो चला रहा था, उसने सोनू को मारने की योजना उसी क्षण ही बना दी जब उसने गाली दिया था। मां बहन की गाली सोनू ने जो है टेम्पो चालक को दे दी थी। इसके बाद सोनू से टेम्पो चालक ने अपनी दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद शराब पिलाने के बहाने उसको बुलाता है और बुलाने के बाद उसको शराब पिलाता है, जमकर शराब पिलाता है और स्वयं जो है एनर्जी ड्रिंक पीता है और मौका पाकर के ईंट से मारकर उसकी हत्या, सोनू कश्यप की हत्या नाबालिग टेम्पो चालक ने कर दी।
करने के बाद उस शव को छिपाने के लिए, उसकी शिनाख्त ना हो जाए और उसकी पहचान ना की जा सके, इसके लिए उसने मोबिल ऑयल निकालता है और उसको उसके चेहरे पर डालता है। डालने के बाद उसमें आग लगा देता है और बुरी तरीके से उसके चेहरे को जला देता है। जलाने के बाद वो बॉडी को ले जाकर के ज्वालागढ़ में वहीं पास के ही जंगल में वहां पर उसको फेंक देता है और फेंकने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। अगले दिन उसका शव जब पाया जाता है तब उसकी पुलिस पहचान करती है और पहचान करने के बाद अगल बगल के इलाके में पुलिस छानबीन करती है। जहां से जिस शराब के ठेके से उसने जो है शराब ली थी, उस शराब पिया था, उस पैकेट को खुरचने के बाद उस स्थान की जांच होती है। वहां सीसीटीवी फुटेज में वो नजर आता है। पुलिस इस पूरे मामले में जो है इसी वीडियो के आधार पे उस नाबालिग टेम्पो चालक तक पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करती है। पूरी घटना हो जाती है। घटना के बाद अतुल प्रधान जो सरजना क्षेत्र के विधायक हैं, वो वहां पर पीड़ित परिवार के पास जाते हैं और पीड़ित परिवार से वो भेंट करते हैं और भेंट करने के बाद से ही ये पूरा मामला जो है एक तरीके से इस पे सियासत शुरू हो जाती है। इसमें दो तरीके के ट्वीट आए। जो भी ट्वीट आए वो पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से आए, जहां से सियासत ने इस पूरे मामले को एक नया रंग देना शुरू किया है। जातिगत आधार पे हुई घटना के बाद जहां एक और अखिलेश यादव दबंग परिवार कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले में एक बात जो सामने निकल आई कराई पुलिस जांच में कि ये जो पूरी घटना है और ये घटना एक तरीके से जो है टेम्पो में बैठने को लेकर गाली गलौज से लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। यूपी में जो है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती ने इसमें ट्वीट किया है। उनका जो ट्वीट आया वो 11 जनवरी को आया। यूपी में मेरठ के सरधना क्षेत्र में वो कहती हैं कि पिछड़े वर्ग से कश्यप समाज के एक युवक को जलाकर मार देने की जो है अति क्रूर व शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसकी जितनी ज्यादा भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए वो कम है। ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन दोनों स्तर पर अनवरत उचित सजगता व सक्रियता आवश्यक है। ऐसे असामाजिक आपराधिक तत्वों को कानून का डर होना जरूरी है। सीधा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिसिंग व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि जो शासन प्रशासन का डर है, कानून का डर है, वो अपराधियों के अंदर, लोगों के अंदर नहीं है, तभी इस प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही हैं। अखिलेश यादव का भी इस पूरे मामले में ट्वीट आता है। अखिलेश यादव ने सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में कश्यप समाज के युवक, जिसका नाम सोनू रानू कश्यप बताया जा रहा है, को जिंदा जलाकर मारने की जो कुकृत्य किया गया है, उनके लिए हमारे पूरे पीडीए समाज की तरफ से आवाज उठती है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। ये दोनों ट्वीट उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से सियासत को गरमाने का काम किए हैं और वहीं से ही पीड़ित समाज को लेकर पिछड़े समाज के ऊपर जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि मेरठ में पहले से ही दलित महिला की जो है फरसे से काट करके उसकी हत्या करने के बाद दबंगों की ओर से उसकी बेटी का अपहरण किए जाने की घटना अभी ठंडी नहीं हुई थी और कश्यप समाज के युवक को जिंदा जलाकर मार देने की जो घटना है, उसने आग में घी डालने का पूरा काम किया है। पूरे मामले में एसएसपी मेरठ की जो बाइट आई है वो सामने आई है। उन्होंने पूरे घटना के बारे में बताया कि घटना पहले की है। ट्वीट पर, मायावती की ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया था और इस पूरे मामले में जो है जो भी आरोपी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल थाना सरधना में रात्रि में पुलिस को एक शव के अर्धजली अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर एक युवक का अर्धजली अवस्था में शव था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। साथ ही में युवक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने तत्परता से प्रयास शुरू किए, जिसमें कि शिनाख्त करते हुए उसकी शिनाख्त मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाने के निवासी एक युवक के रूप में हुई। उनके परिजनों को सूचित किया गया। साथ ही में घटना का अनावरण 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तत्परता से किया, जिसमें कि इसके साथ आखिरी बार देखे गए एक टेम्पो संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर घटना के पहले शराब पी एक दुकान से शराब खरीद कर और शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिस पर कि जो अभियुक्त है उसने मृतक को ईंट से मारा, जहां उसकी मृत्यु हो गई
और उस पर शिनाख्त छुपाने के लिए उसने मोबिल ऑयल से उस शव के ऊपर मोबिल ऑयल डालकर जलाया, जिससे कि उसकी शिनाख्त छुप जाए। पुलिस ने तत्परतापूर्वक पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए न सिर्फ जो जला शव है उसकी शिनाख्त स्थापित की, बल्कि पूरी घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को भी 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया हत्या की धारा में, और जो अभियुक्त है उस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो है मेरठ में ही इस समय बड़ी घटनाएं हुई है। मैंने पहले ही आपको बताया है जिस तरीके से मानवता को एक तरीके से क्रूर हिंसा जो हुई है, क्रूरतम तरीके से जो हत्या हुई है, कहीं न कहीं वो भ्रष्ट कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ी कर रही है। इस पूरे प्रकरण में जो भी अपडेट सामने आता है, गांव देहात से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। उस घटना में क्या कुछ पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है, घटना के बाद पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इन सब की अपडेट हम आप तक सीधा जो है प्रामाणिक जानकारी के आधार पर पहुंचा रहे हैं। तब तक आप गांव देहात के साथ बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।